ये कंपनी जो संताल पकड़ना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड है, ये है कौन? 5 लाख से कंपनी शुरू करते हैं, 3 साल में करोड़ों रुपए का जमीन खरीद लेते हैं। तो पैसा कहाँ से आ जाता है? बाबूलाल जी ने इसी डर से, जो भ्रष्टाचार के कुतुब मीनार में वो खड़े थे, जब देखे कि हो सकता है ईडी हमारे पास भी आए, तो वो कूद पड़े भाजपा में। ये पूरा काला रकम जो है, ये कहीं ना कहीं बाबूलाल जी के द्वारा संग्रहित है। और भाजपा में तो जो भी जाएगा, चाहे अजीत पवार जाए, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा जाए, चाहे नारायण राणे जाए, चाहे माधवराव सिंधिया का जो बेटे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया वो जाए, सभी बच जाते हैं। हम तो सारे तथ्यों को लेकर बहुत जल्दी ईडी के पास जाने वाले हैं कि भाई तुम्हारा एजेंसी है, तुम्हारे लोग हैं, तुम ही जांच करके बता दो। क्योंकि कुछ भी यदि अब हम लोग करेंगे, स्टेट करेगी, आप बोलेंगे दुर्भावना है। भाजपा के नेताओं का जो काला कारनामा है, उनका सभी दस्तावेजी प्रमाण बहुत जल्द क्रमानुसार आप लोगों के माध्यम से हम लोग जनता तक पहुंचे। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी अक्सर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार वालों के ऊपर अलग अलग तरीके से आरोप लगाते रहते हैं। हाल ही के दिनों में उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया संकल्प यात्रा के शुरू होने से एक दिन पहले, और कहा कि गलत तरीके से नाम बदल करके जमीन का खरीद फरोख्त जो है हेमंत सोरेन और पूरा सोरेन परिवार कर रहा है। इसके बाद जब ईडी ने समन किया, इसको लेकर के भी भाजपा और बाबूलाल मरांडी लगातार सोरेन परिवार पे हमलावर है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक पलटवार किया है और पलटवार करते हुए बाबूलाल मरांडी और उनके परिवार के ऊपर कड़ा प्रहार किया है। हमारे साथ सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव, बड़े नेता हैं हमारे साथ। जो एक आप कागज़ देख रहे हैं हाथों में, ये दरअसल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कागज़ है। उसका नाम है संथाल प्रगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। इसी से सारा कुछ जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर के सुप्रियो भट्टाचार्य अगले 4-5 मिनट में अपनी बातचीत रखेंगे। दादा, क्या इसके जरिए आप लोग कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं कोई व्यक्तिगत तौर पे किसी पे प्रहार नहीं कर रहा हूँ। हम लोग चीज़ों को उजागर करना चाहते हैं। ईडी एक परसेप्शन बना रही है कि यहाँ पर इतना करप्शन हुआ है, चीफ मिनिस्टर को बुलाओ, कैबिनेट मिनिस्टर के घर में घुस जाओ, ताकि सरकार का जो अपना जो एक इमेज होता है, जो गवर्नेंस का जो उनका एक कमिटमेंट होता है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेल होता है। तो हम लोगों ने पूछा कि भाई ये कंपनी जो संताल पकड़ना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड है, ये है कौन? क्योंकि 2005 में बनता है। इनके 3 डायरेक्टर होते हैं। ये सवाल किन से पूछ रहे हैं आप? बाबूलाल से पूछ रहे हैं? किससे? मैं आज पब्लिक डोमेन में इस बात को रख रहा हूँ ताकि इसका कॉग्निजेंस ले ईडी, और इस विषय में भी तो पता करें, क्योंकि जमीन लूट की जो बात हुई है, उसमें ये कंपनी भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है। इस कंपनी के माध्यम से क्या क्या हुआ है, वही तो हम लोग जानना चाहते हैं। या तो ईडी पता लगा ले, नहीं तो फिर हम लोग पता करके एक एक कागज ईडी को देते रहेंगे। जैसे आज हमने इस कंपनी के बारे में बताया, परिचय करवाया जी, कि इस कंपनी के एक डायरेक्टर है रामिया मरांडी जी, जो स्वर्गीय छोटू मरांडी जी के पुत्र हैं और आदरणीय बाबूलाल जी के अपने अनुज हैं। एक है लालिमा तिवारी, ये भी उनके एक बहुत नज़दीकी, खुद को सहायक, जो सुनील तिवारी जी बोलते हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता, उनकी पत्नी। और दूसरा है योगेंद्र तिवारी, जिनके यहाँ छापा भी पड़ा। तो आखिर बाबूलाल जी को बताना पड़ेगा ना कि उनकी भाई की जो कंपनी है, उनके सबसे नज़दीकी व्यक्ति की पत्नी जिस कंपनी की मालकिन है,
उसका व्यवसाय क्या? उसका व्यवसाय तो मुख्य तौर पर जमीन की खरीद फरोख्त है। और वो कंपनी कहाँ कहाँ जमीन खरीदी, ये आज पता लगाने का जरूरत है। क्योंकि जो मुझे जानकारी है कि जमीन खरीद के साथ साथ ये कंपनी शराब के धंधे में भी है। आप जो नाम ले रहे हैं योगेंद्र तिवारी का, और जो पार्टनर बता रहे हैं इस कंपनी की, जिसमें रामिया मरांडी जो बाबूलाल जी के भाई हैं, सुनील तिवारी की पत्नी भी इसमें है, ये वही योगेंद्र तिवारी जिनके यहाँ 2 दिन पहले ईडी छापेमारी कर रही थी? नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी को नहीं जानता हूँ। जो एड्रेस है उस एड्रेस में वही इनका दिखाया गया है जामताड़ा का, और लालिमा तिवारी जी का दिखाया गया दुमका का, और जो रमैया मरांडी जी का गिरिडीह जिला का। अब इसमें कौन व्यक्ति क्या है, फोटो नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं नहीं जानता हूँ कि कौन सा योगेंद्र तिवारी। लेकिन जो पब्लिक डोमेन में आया है कि कोई योगेंद्र तिवारी है जो इसका लीकर का काम करते हैं, और ये फर्म भी लीकर का काम करती है। तो इसलिए मैं पूछता हूँ, पहले ये जमीन संबंधित काम करने के लिए फर्म बना, अब लीकर का काम करने लगा है, आप ऐसा बोल? ये तो अब उनका जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज जो है, जेओसी जो होंगे, वो बताएंगे। क्योंकि उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर पे जाने से हमको लगता है कि इन बातों से स्पष्ट हो जाएगा। उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है कंपनी का, वो है 011765। इसका जो एड्रेस है वो है 1st फ्लोर, प्लॉट नंबर D2, MIG हरमू हाउसिंग कॉलोनी, हरमू, रांची 12, इंडिया। ये इसका एड्रेस है। तो अब तो इस पे ईडी को संज्ञान लेके चल जाना चाहिए, पता कर लेना चाहिए, सारी बातें सामने आ जाएंगी। तो आप जो बोल रहे हैं दादा कि एक कंपनी है जिसका एक नाम है और उसमें 3 लोग पार्टनर हैं शुरुआती दौर में, जिसमें एक बाबूलाल मरांडी के भाई हैं, उनके एक सहयोगी हैं और एक योगेंद्र तिवारी हैं, तो कंपनी तो कोई भी शुरू कर सकते हैं और कंपनी साथ में मिलकर के शुरू किया जा सकता है, काम भी किया जा सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सवाल क्या उठा रहे हैं, क्या इसके जरिए कुछ गलत काम हो रहा है इस कंपनी के जरिए? जब तक जांच ना हो तब तक तो सही गलत नहीं हो सकता है ना। कोई भी कंपनी बना सकता है, उसका कोई भी पार्टनर बन सकता है, लेकिन उस पार्टनर का रिश्ता कहाँ से है? उस कंपनी के द्वारा जो एसेट्स खरीदे गए या बेचे गए तो किनको, और खरीदे गए तो किन से, और जो खरीदे गए हैं उसमें जो रकम लगा वो रकम किनका? तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये पूरा काला रकम जो है ये कहीं ना कहीं बाबूलाल जी के द्वारा संग्रहित है। क्योंकि बाबूलाल जी ने इसी डर से, जो भ्रष्टाचार के कुतुब मीनार में वो खड़े थे, जब देखे कि हो सकता है ईडी हमारे पास भी आए, तो वो कूद पड़े भाजपा में। और भाजपा में तो जो भी जाएगा, चाहे अजीत पवार जाए, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा जाए, चाहे नारायण राणे जाए, चाहे माधवराव सिंधिया का जो बेटे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया वो जाए, सभी बच जाते हैं। तो उसी बचने के लिए ये भाजपा में गए और आज गाल फुला रहे हैं। अरे जो लूट आपने मचा रखी थी, रांची शहर में बाबूलाल जी को बताना चाहिए उनका कितना कितना रिश्तेदारों का कहाँ कहाँ जमीन है और किस हिसाब से ली गई जमीन है। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप जो 2 महत्वपूर्ण चीज़ों पे ध्यान दिला रहे हैं, एक तो ये कि योगेंद्र तिवारी के साथ बाबूलाल जी का रिश्ता भाई के जरिए ही कैसा है वो, और दूसरा पे बोल रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी गलत तरीके से कुछ पैसा कमाए हैं और जिसका इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के जरिए हुआ है। नहीं तो ये कंपनी बताए ना कि इसके पास पैसे आए कहाँ से। आप 5 लाख से कंपनी शुरू करते हैं,
3 साल में करोड़ों रुपए का जमीन खरीद लेते हो, तो पैसा कहाँ से आ जाता है? तो जरिया तो बताना पड़ेगा ना। आप देश विदेश भी घूमते हैं, आपका लाइफस्टाइल कोई खराब नहीं है, ठीक है। राज्य में जब घूमते हैं तो राज्य सरकार उसका खर्चा वहन करती। चलिए, जो पूर्व सांसद हैं, मंत्री हैं, तो हवाई जहाज का टिकट भी मिल जाता है। लेकिन विदेशों में और इसमें जो जिस प्रकार से उनका आना जाना लगा रहता है, तो उसमें तो जाहिर सी बात है कि बहुत पैसे की ज़रूरत है। अच्छा, ये सारे सवालों का जवाब आप ईडी से चाहते हैं कि ईडी जो है तलाशे और इसका फैक्ट्स क्या है वो निकाले। एक जो दर्शक हैं वो आपसे ये भी सवाल जानना चाहेंगे, मैं भी ये जानना चाहूँगा कि चूँकि सरकार में आप हैं, तो अगर इतनी सारी गड़बड़ियाँ हो रही है बाबूलाल जी के स्तर पर या फिर उनके परिवार के लोगों के स्तर पर या उनके सहयोगियों के स्तर पे, तो स्टेट भी तो अपने स्तर पे काम कर सकती है, कार्रवाई कर सकती नहीं, देखिए, हम यदि कार्रवाई यदि स्टेट करना शुरू कर दे, आप बोलेंगे दुर्भावनापूर्ण। हम तो सारे तथ्यों को लेकर बहुत जल्दी ईडी के पास जाने वाले हैं कि भाई तुम्हारा एजेंसी है, तुम्हारे लोग हैं, तुम ही जांच करके बता दो। क्योंकि कुछ भी यदि अब हम लोग करेंगे, स्टेट करेगी, आप बोलेंगे दुर्भावना है, तो हम तो जांच चाहते हैं और स्वच्छ जांच चाहते हैं, निष्पक्ष जांच चाहते हैं। जब इंटरव्यू का शुरुआत हो रहा था तो आप बोले कि भाई जिस तरीके से ये लोग हमलावर होता है, एक पॉलिटिकल परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश होती है कि सोरेन परिवार जो है कमाई कर रहा है और इस तरीके से लोगों के बीच में एक दिग्भ्रमित करने की कोशिश। तो आप जब ये बोलेंगे कि स्टेट सीधे कोई कार्रवाई नहीं करेगा, ईडी के पास जाकर के आप लोग ये मांग करेंगे, तो ये तो आप भी एक तरीके से पॉलिटिकल परसेप्शन ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जांच कोई भी एजेंसी किसी भी चीज का करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिना आधिकारिक सूचना का यदि कोई सूत्र के हवाले से कुछ चलता है, क्योंकि हमको लगता है कि अभी तक के पूरे कार्रवाई में 1-1.5 साल में शायद एक ही प्रेस नोट आया ईडी का, लेकिन खबरें बहुत सारी आ गई और उस पर तुरंत ट्वीट हो जाना भाजपा के नेताओं का, ये क्या संबंध दिखलाता है? इसका मतलब आप जांच में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप सरकार के छवि को धूमिल करने पे कैसे डेंट किया जाए, कैसे तोड़ा मरोड़ा जाए, आदिवासी को बर्बाद किया जाए, चाहे वो मिजोरम का हो या मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो या झारखंड का हो। यही तो आपका है ना। आप ट्राइफेड के माध्यम से आरएसएस के संगठन को घुसा रहे हैं इस देश में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत बड़े स्तर पे देखने की जरूरत है और अब हम लोग उन चीजों को सामने लाने जा रहे हैं। एक आखिरी जो सवाल है वो ये है कि जैसे संकल्प यात्रा का जब शुरुआत कर रहे थे बाबूलाल मरांडी और पूरे राज्य भर में जब घूम रहे हैं, तो हर रोज़ अलग अलग तरीके से जो है आप लोग के ऊपर कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, पार्टी के ऊपर, सरकार के ऊपर। तो क्या ये जो शुरुआत आज सुप्रियो भट्टाचार्य ने किया है झामुमो के दफ्तर से, कि क्या बाबूलाल मरांडी को लेकर के और कुछ दस्तावेज है जिसका आप धीरे धीरे करके खुलासा करेंगे? केवल बाबूलाल जी नहीं, कोई व्यक्तिगत अटैक नहीं, भाजपा के नेताओं का जो काला कारनामा है उनका सभी दस्तावेजी प्रमाण बहुत जल्द मैंने क्रमानुसार आप लोगों के माध्यम से हम लोग जनता तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सुप्रियो भट्टाचार्य को आप सुन रहे थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव हैं। ये वो बोल रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी अपने भाई और अपने सहयोगियों के जरिए अपने कार्यकाल में और गलत तरीके से कमाए हुए, अर्जित किए हुए पैसों का जो है इन्वेस्टमेंट कराते हैं और इसकी भी जांच ईडी को करना चाहिए। इस मांग को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा ईडी के पास भी जाएगी।
शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in